करें वाघ देवी की प्रतिमा की, तो लंदन में रखी है भोजशाला की वाघ देवी की प्रतिमा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एनडीटीवी को यहां पर हासिल हुई है। हाईकोर्ट ने इसी प्रतिमा को भारत वापस लाने के निर्देश भी दिए हैं। वो तस्वीर भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। जो प्रतिमा यहां पर स्थापित थी, 1 शताब्दी से भी ज्यादा का वक्त हो गया है जब ये प्रतिमा वहां चली गई थी। प्राचीन प्रतिमा है और फिलहाल लंदन के एक संग्रहालय में इसे सुरक्षित रखा गया है। इसी की तस्वीर जो थी वो भी हम देख रहे थे भोजशाला के मंदिर में, जिसका अनुष्ठान किया गया, पूजा अर्चना की गई। तो रिपोर्ट में ये बताया गया कि यदि भारत सरकार आधिकारिक रूप से इस प्रतिमा को वापस लाने का अनुरोध करती है तो इसे जल्द ही भारत वापस लाया जा सकेगा। ये प्रक्रिया बहुत मुश्किल नहीं होगी और अपने मूल स्थान भोजशाला में प्रतिमा को दोबारा स्थापित किया जा सकता है, जिसके बाद असली प्रतिमा जो है वाघ देवी की, मां सरस्वती की, वो स्थापित होगी। भारत के मध्य प्रदेश के धार से लेकर के यहाँ सीधे लंदन से मैं आपको एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ला रही हूँ। एनडीटीवी की टीम यहाँ लंदन के एक म्यूजियम में पहुँच गई है, जहाँ पर मैंने वाघ देवी जो वहाँ की एक स्टैचू थी, एक प्रतिमा थी, उसकी ओरिजिनल मैंने यहाँ पर देखा है और आपको एनडीटीवी ये फोटोग्राफ्स ला रहे हैं इस म्यूज़ियम से, जहाँ पे ओरिजिनल जो सबसे पुरानी और 11th सेंचुरी की जो स्टैचू है वाघ देवी की, वो यहाँ पे रखी गई है। एक दिन में करीब 20,000 तक लोग यहाँ पे इस म्यूज़ियम को में आते हैं और सारे आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं। और इसी म्यूज़ियम में 8 मिलियन से ज़्यादा ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं, उनमें से कई इंडिया से भी मौजूद हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 1880 में ये प्रतिमा यहाँ पर लाई गई थी और बहुत अच्छे रूप से इस प्रतिमा को रखी गई है। मैंने इसका एक फ़ोटो लिया हुआ है ताकि मैं आपको डिस्क्राइब करूं कि मैंने क्या देखा और इस ओरिजिनल मूर्ति के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। ये वाइट मार्बल से बनी है, करीब 4 फीट की ऊंचाई है इस प्रतिमा की और 250 किलो तक का इसका वज़न हो सकता है। मैंने इंस्क्रिप्शन भी देखा था संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा में जो देवनागरी स्क्रिप्ट होती है, उस स्क्रिप्ट में इस स्टैचू यानी प्रतिमा के ऊपर कुछ कार्विंग्स हैं जो हाई रिलीफ की कार्विंग होती है, उस किस्म का, उस फॉर्मेट का एक कार्विंग है। वाघ देवी जो है, माना जाता है हिंदू पुराणों से कि ये सरस्वती देवी की एक सरस्वती देवी के कई नाम होते हैं और वाघ देवी उनका एक नाम है। कई नाम जैसे कि ब्राह्मणी यानी ब्रह्मा की शक्ति, ब्रह्मी यानी कि विज्ञान की देवी, और उनका और एक नाम है वाघ देवी यानी कि वाक्य की देवी। और इनके जो है 4 हाथ हैं, उनमें से 2 टूटी हुई हैं। हो सकता है कि एक वीणा उनके हाथ में था और वो अभी है नहीं। और इस मूर्ति में मैंने ये भी देखा कि इंस्क्रिप्शन के अलावा देवनागरी की जो टेक्स्ट और स्क्रिप्ट होती है, उसके अलावा इनके 2 जो हाथ बचे हैं, उनके 2 हाथों में एक प्लांट जैसा कुछ मैंने देखा। और एक ओरिजिनल जो फोटोग्राफ्स आप देख रहे हैं वो यहाँ लंदन के म्यूज़ियम में मौजूद है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि सारे विश्व में ब्रिटेन को ऐसे माना जाता है कि उन्होंने दुनिया भर से जितने भी आर्टिफैक्ट्स बहुत लोग एक्यूज़ करते हैं कि चोरी की गई हैं, वो यहाँ पे बहुत अच्छे रूप से रखा गया है और हज़ारों लोग एक दिन में यहाँ आते हैं इस मूर्तियों को देखने के लिए। यहाँ पर 8 मिलियन से ज़्यादा ऐसे मूर्ति हैं और अगर भारत की सरकार पहले जैसे सक्सेसफुल हुई इस मूर्ति को इंडिया ले जाने में, तो प्रोसीजर ये है कि वो कोर्ट ऑर्डर के साथ वो यूके गवर्नमेंट के साथ बातचीत करेंगे। डिप्लोमेटिक जो उनकी बायलैटरल रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छी है। और 2022 में ग्लासगो के म्यूज़ियम से 6 ऐसे आर्टिफैक्ट्स के पीसेस थे जो बहुत फेमसली इंडिया वापस गए थे। उसी प्रकार वाघ देवी की यहाँ पे जो ओरिजिनल प्रतिमा है वो भी इंडिया ले जा सकती है। राधिका अय्यर, लंदन से, एनडीटीवी के लिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे थे एनडीटीवी पर। भोजशाला की मूल वाघ देवी प्रतिमा जो है वो लंदन में, और उसे लाने की तमाम कोशिशें की जा रही है। दुर्लभ प्रतिमा ये बताई जाती है, 4 फीट ऊंची है और सफेद संगमरमर से ये प्रतिमा बनी हुई है। वजन करीब 250 किलो के आसपास है। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव, क्योंकि उनका कहना है कि अब इस प्रक्रिया को, जो वाघ देवी की मूर्ति है, उन्हें फौरन भारत लाने की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। केंद्र से बातचीत की जाएगी। उनसे बातचीत की है हमारी सहयोगी नगमा सहर ने।
भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद वहां पे पूजा भी शुरू हो गई है और इसे लेकर एक पक्ष नाराज भी है। लेकिन इस सब के बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय के लिए। एक महत्वपूर्ण दिन है और दशकों से जो एक तरह का विवाद चला आ रहा था उसका हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया और समाधान किया और वहां पर अब पूजा भी शुरू हो गई है। तो हाईकोर्ट के इस फैसले से आपको लगता है कि ये जो पुराना विवाद था भोजशाला को लेकर वो अब खत्म हो गया है? आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? देखिए, हमारे समाज में आज भी न्यायालय का अत्यंत सम्मान है और सरकार भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किसी भी निर्णय का सम्मान करती है और एक न्यायिक प्रक्रिया है। समाज के क्या हिंदू क्या मुसलमान सब इस भाव को मानते हैं। मुझे इस बात का संतोष है कि जो एक वर्षों पुराना प्रकरण था, माननीय न्यायालय ने उसका निराकरण किया और उस निराकरण के आधार पर समाज ने भी इस बात को समझा, सीखा। और ये बात सही है कि हम अपने देश के अंदर आज के इस दौर में ये हमारे अंदर का सकारात्मक भाव रहे कि आखिरकार न्यायालय कोई निर्णय दे रही तो उसकी अपने आप में अहमियत होती है और उस सकारात्मक भाव को लेकर के सारे पक्ष को अपना अपना निर्णय लेने की वैसे स्वतंत्रता है। लेकिन सरकार इस पक्ष में इसी बात को है कि ये कानून की व्यवस्था है, आप कानून के दायरे में जो करना आपको कोई ना नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोई कानून हाथ में ले सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जी, तो मोहन यादव जी, अयोध्या की मिसाल हमारे सामने है जहां पर एक भव्य मंदिर बना एक कोर्ट के फैसले के बाद में। अब यहाँ पर भोजशाला पे जो फैसले आया है, तो क्या अयोध्या की तर्ज पर यहाँ पे भी भव्य मंदिर के निर्माण की कोई योजना है? आपने क्या कुछ ऐसा सोचा है? नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। अयोध्या में चूंकि वो राम जन्मभूमि का स्थान था, देवस्थान बनाने का प्लान था और वो सारी बात थी। ये आर्कियोलॉजी से ऑलरेडी एक पुरातात्विक इमारत है, जिस इमारत को लेकर के हमारे सामने एक प्रकरण का निराकरण हुआ कि हाँ, ये राजा भोज की वेधशाला है, वाग्देवी का मंदिर है, वाग्देवी की प्रतिमा लंदन में है। तो उस एंगल से मैं मान के चलता हूँ कि माननीय न्यायालय ने जो फैसला किया है उस फैसले के परिप्रेक्ष्य में आर्कियोलॉजी की दृष्टि से जो आर्कियोलॉजी ने डिसाइड किया है या न्यायालय ने निश्चित किया है, हमारा काम है कि हम उसको उस फैसले को लागू कराएं। जी, तो जो लंदन से वाग्देवी की प्रतिमा को वापस लाने की जो पहल का निर्देश भी हाईकोर्ट ने दिया है, इस दिशा में किस तरह के प्रयास आप करेंगे? क्या प्रयास होंगे इसे लेकर? देखिए, ये अतीत के काम में 1200 से ज़्यादा हमारे प्रतिमाएं विदेशों में थी अलग अलग प्रकार की और भारत सरकार के माध्यम से वो कई सारी हमारे पास वापस लौटी है। लेकिन ये प्रोसेस है सरकार के माध्यम से। अभी तो हम पहली प्राथमिकता हमारे अपने राज्य के अंदर ये जो माननीय न्यायालय ने फैसला दिया, दोनों पक्ष इसको अपने समाधानकारी रूप में ले। और हमने कहा कि वैकल्पिक रूप से अगर मुस्लिम समाज को ज़मीन चाहिए तो हम उस ज़मीन भी देने को तैयार है। जो न्यायालय ने कहा हम उस सब के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर मुस्लिम समाज की नाराजगी जो है उसको भी मोहन यादव कह रहे हैं कि हम उसको भी ध्यान में रखेंगे, अगर उन्हें जमीन चाहिए तो उसको भी हम दे सकते हैं। जहां